आज हम लोग सोशियोलॉजी का जो है चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द सोसाइटी मतलब समाज। देखिए, जब हम इंट्रोडक्शन क्लास जो है देखे थे सोशियोलॉजी का, तो उसमें हम लोगों ने जाना था सोशियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक सोसाइटस और दूसरा लोगस। सोसाइटस का मतलब होता था सोसाइटी या समाज और लोगस का मतलब था साइंस या फिर स्टडी। मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी को क्या कहा जाता था? समाजशास्त्र कहा जाता था। उसके अध्ययन को जो है समाजशास्त्र कहा जाता था। तो जब हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और समाज के अध्ययन को समाजशास्त्र कहा जा रहा है, सोशियोलॉजी कहा जा रहा है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हम ये जाने कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है। जो हमारा चैप्टर 4 है वो द सोसाइटी ही है। इसमें जो हम समाज के बारे में जानेंगे कि आखिर समाज है क्या। देखते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने दो लिखा है। एक जो डेफिनेशन है वो जो है सिंपल है, जिसमें सोसाइटी के जो भी मतलब एस्पेक्ट हैं उन सभी को जो है कवर किया गया है इस डेफिनेशन के अंदर। और दूसरा जो डेफिनेशन है वो लैटियर के अकॉर्डिंग है, जो एक सोशियोलॉजिस्ट है। हम दोनों के अकॉर्डिंग जो है इस डेफिनेशन को समझते हैं। इसके साथ साथ जो है सिंपल वर्ड में किस तरीके से सोसाइटी को समझ सकते हैं, हम जो है इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जब इस डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो ये क्या बता रहा है, सोसाइटी क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि सोसाइटी जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल है। देखिए, जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, जब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो ये बिल्कुल इसको कंबाइन नहीं करना है कि समुदाय और समाज जो है वो एक ही है। देखिए, दोनों में ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत होती है, दोनों जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बना है, लेकिन दोनों एक ही लेवल की बात नहीं है। ठीक है, जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी से अलग है, कुछ चीजें हैं जो उसको क्या कर रही है, अलग बना रही है। सोसाइटी जो है वो कम्युनिटी से क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। कम्युनिटी का जो लेवल है वो काफी छोटा हुआ, उससे काफी बड़ी होती है सोसाइटी। तो जब यहाँ पे बोला जा रहा है इस डेफिनेशन में जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब एक लोगों का समूह होता है जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद है शेयर्ड रूल एंड सिस्टम, उनके जो भी नियम कानून होते हैं, जो भी ट्रेडिशन कल्चर होता है, उनको वो क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया गया है लाइक लॉज एंड वैल्यू, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो नियम कानून है, उनको क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। इसके साथ क्या है कि एंड कॉपरेट टू मीट देयर नीड, एंड वो क्या करते हैं कि कॉपरेट करके जो है काम को करते हैं, कॉपरेशन की भावना के साथ जो है वो अपने काम को करते हैं, अपने नीड को जो है फुलफिल करते हैं, उसे वो सेटिस्फाइड करते हैं। एंड मेंटेन स्टेबिलिटी, देखिए सोसाइटी में जो है वो स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, स्थिरता जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये लोग जो है इतनी सारी चीजों के साथ साथ जो है वो स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडशिप और सेम कल्चर इजंट नीडेड जस्ट अ स्टेबल सिस्टम टू कीप थिंग्स रनिंग स्मूथली। कहने का मतलब ये है, जब हम समुदाय की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, तो हमने देखा है कम्युनिटी के बुक में कम्युनिटी का क्या डेफिनेशन है, वो ये है कि उसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, दूसरा है जियोग्राफिकल एरिया चाहिए, तीसरा क्या है फीलिंग ऑफ डी। तीन चीजों की जो है समुदाय के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये क्या है कि कम्युनिटी के लेवल से थोड़ा ऊपर का, सोसाइटी कम्युनिटी से बड़ा है। तो यहाँ पे जो है ये जरूरी नहीं है फ्रेंडशिप और सेम कल्चर, मतलब लोगों के बीच फ्रेंडशिप की भावना हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, वो उनका उनका जो वैल्यू होगा, उनका जो नियम कानून होगा लगभग सेम होगा, सारे लोग जो है उस सेम चीज को फॉलो करेंगे, उनके बीच कॉपरेशन का भावना होगा, लेकिन उनके बीच फ्रेंडशिप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कोई नेसेसरी चीज नहीं है, बहुत जरूरी चीज नहीं है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनके बीच जो है समाज में जो है वो फ्रेंडशिप की भावना हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए लिखा है फ्रेंडशिप और सेम कल्चर इजंट नीडेड, ये कोई जरूरी चीज नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नीडेड जस्ट अ स्टेबल सिस्टम टू कीप थिंग्स रनिंग स्मूथली, ये क्या होता है, स्टेबल सिस्टम होता है जो फिर अपना काम जो है स्मूथली तरीके से जो है रन करते चला जाता है। तो देखिए, जब इस डेफिनेशन को देख रहे हैं तो इसमें सोसाइटी का जितना एस्पेक्ट है उसको जो है कवर किया गया है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोसाइटी का, तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। इंडियन सोसाइटी भी क्या है, सोसाइटी का एक एग्जांपल है। तो ये तो थोड़ा बड़ा सा था, लेकिन अगर हम इसको सिंपल वर्ड में कहें कि समाज क्या है, ठीक है, तो समाज जो होता है वो लोगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का समूह होता है जो एक साथ रहता है। उनके कुछ कॉमन रूल वैल्यूज लॉ सिस्टम होते हैं जिनको वो आपस में शेयर करते हैं। इसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है, वो कॉपरेशन की भावना के साथ रहते हैं, अपनी नीड कुछ की जो है पूर्ति करते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो किसका है, वो समाज कहलाता है। ठीक है, हमने क्या कहा, समाज लोगों का समूह होता है जिनमें जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, उनके कुछ कॉमन रूल वैल्यूज होते हैं, लॉ होते हैं, ट्रेडिशन, इस तरीके की जो कुछ कॉमन चीजें होती है।
इसके साथ साथ जो है वो कॉपरेशन की भावना देखी जाती है, कॉपरेट करके वो लोग रहते हैं और अपनी नीड की पूर्ति के लिए जो है वो लोग काम करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, वो समाज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जब हमने डेफिनेशन दिया तो इसमें हमने क्या कहा, ग्रुप ऑफ पीपल, और सोसाइटी का हमने एग्जांपल लिया इंडियन सोसाइटी। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि सच में इंडियन सोसाइटी समाज है। अगर समाज है तो इसका क्या क्राइटेरिया है। अभी अगर डेफिनेशन में 2-4 पॉइंट जो क्राइटेरिया बताया गया, क्या वो इंडियन सोसाइटी जो है अगर वो समाज है तो क्या इन चीजों को वो फॉलो कर रहा है, इसको हम समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं, देखिए स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। देखिए अब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, 1.4 बिलियन लोग या फिर उससे भी कई ज्यादा लोग जो है वो उनका ग्रुप है इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। उनका अपना अलग रिलीजन है, उनका अपना कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या करते हैं, वो एक साथ रहते हैं। इसके अलावा क्या है, जब हम बात करते हैं सेम लॉ, कुछ अपने सिस्टम ट्रेडिशन को जो है वो विट करते हैं। तो देखिए मतलब कहने का ये है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। इतने सारे लोग जो है अलग रिलीजन, अपने अलग कल्चर ट्रेडिशन के लोग हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ जो है वो त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। एक दूसरे के जो फंक्शन है, पार्टी है, कल्चर है, उनमें क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे के कल्चर का जो है वो सम्मान करते हैं। ये भी चीज देखने को मिलता है। ये क्या कर रहे हैं, वो अपनी वैल्यू को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कॉपरेशन की भावना होती है, ऑपरेट करके चलते हैं, सेम रूल लॉ जो होता है वो सभी लोग फॉलो करते हैं। जैसे मान लेते हैं वोटिंग लॉ है, राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, या समानता का अधिकार है, या वोटिंग लॉ है, या क्रिमिनल लॉ है। तो ये सारा जो लॉ है वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए है, नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर इंडियन सोसाइटी है, जब हम बोल रहे हैं इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, तो वहां रह रहे सारे लोगों पर जो है ये रूल जो है, ये लॉ जो होता है वो लागू होता है। चाहे वो अलग स्टेट का हो, चाहे वो अगर दो व्यक्ति है वो अलग अलग स्टेट का भी हो सकता है, लेकिन उनके लिए जो क्रिमिनल लॉ होंगे, जो वोटिंग लॉ होंगे, वो क्या है, ट्रैफिक लॉ जो होंगे वो क्या होंगे, लगभग सेम ही होंगे। और वो सारे लोग क्या है, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग उनका स्टेट है, वो लोग अलग अलग रह रहे हैं, उनका कल्चर भी अलग हो सकता है, लैंग्वेज भी अलग हो सकता है, उनका अपना फेस्टिवल भी अलग हो सकता है, लेकिन इन सबके बाद भी जो है वो एक नियम के तहत जो है वो सारे लोग बंधे हुए हैं। उन नियम कानून को जो है वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये जो है हमें देखने को मिलता है। तो सच में ऐसा इंडिया में जो है देखने को मिलता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं नीड, वो जो लोग हैं वो अपनी नीड को पूरा करते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई दुकानदार है, कोई टीचर है, तो वो क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट व्यक्ति की जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। डॉक्टर है वो पेशेंट का इलाज करेंगे, टीचर है वो बच्चे को एजुकेट करेगा, उनको पढ़ाएगा, दुकानदार है वो उनको सामान बेचेगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये सारे जो है वो क्या कर रहे हैं, नीड की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर है उनके लिए ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो इसी स्टेट के या फिर इसी पर्टिकुलर गांव के लोगों को देखेंगे, नहीं, कोई भी पेशेंट आएगा तो वो उनको देखेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, व्यक्ति के नीड को फुलफिल करने में भी जो है ये सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। दुकानदार हमारे के पास गए, हमें किसी सामान की जरूरत है, वहां से हमें मिल जाता है, तो हमारी नीड क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जो भी क्राइटेरिया था, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं इस तरीके से। इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं, ये लिखा हुआ है कि सोसाइटी जो है वो लोगों का समूह है, लोग एक साथ रहते हैं, उनके कुछ कॉमन वैल्यू, रूल, लॉ, कल्चर, ट्रेडिशन ये सब होते हैं जिनको वो आपस में शेयर करते हैं। कॉपरेशन की भावना होती है और वो अपनी नीड पूरी करने के लिए दूसरे से जुड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि उनका सेम कल्चर हो, फ्रेंडशिप हो, ये जरूरी नहीं। और उनके अंदर जो है स्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। तो ये समझ में आ गया सोसाइटी क्या है। अब देखिए जब हम बात करते हैं आर्य समाज, हमने इस तरीके का नाम सुना होगा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जिनके संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो इस कंडीशन में जो है जब हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की, तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, आर्य के साथ क्या लगा हुआ है, समाज लगा हुआ है, सोसाइटी लगा हुआ है। लेकिन देखिए आप आर्य के साथ जो है संस्था भी इसे कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी इन्हें कहा जा सकता है, ये बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग कंडीशन में जो है ना इनके साथ इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी वर्ड का जो है प्रयोग किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति है, देखिए आर्य समाज है, उनका काम क्या है, वो जो है वेद को फॉलो करते हैं, ठीक है, वेद को मानते हैं, उनकी शिक्षा पर जोर देते हैं, कास्ट का जो है वो अगेंस्ट है, कास्ट सिस्टम के वो अगेंस्ट है। इन सारी चीजों से जुड़ी हुई चीज जो चल रहा है इवेंट, वो आर्य समाज जो है इन सारी चीजों को जो है वो देख रेख करते हैं, इनका जो है वो काम है। तो अब क्या है, इनके अंदर कुछ मेंबर होंगे, वो लोग क्या होंगे, वो जो मेंबर होंगे आपस में
कोई नियम कानून से बंधे होंगे, उनका अपना पर्टिकुलर काम होगा, तो इसी कारण जो है उसको इंस्टीट्यूशन भी हम कह सकते हैं, संस्था भी कह सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। लेकिन उसका जो मेंबर है जब वो ये कहता है कि हम तो आर्य समाजी है, ठीक है, या हमारा जो परिवार है वो इतने सालों से जो है आर्य समाज का हिस्सा है, हम तो आर्य समाजी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो होगा सोसाइटी वर्ड जो है वो ज्यादा सुटेबल होता है संस्था कहने की तुलना में। आर्य के साथ जो है उसको संस्था या समाज दोनों कहा जा सकता है, लेकिन कंडीशन जो है वो अलग अलग है। कंडीशन में आप अलग वर्ड का यूज कर सकते हैं, या तो उसे इंस्टीट्यूशन कहें या तो आप सोसाइटी कहें। समझ में आ गया जी। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लेफ्टियन के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो है सोसाइटी को किस तरीके से डिफाइन किया। इन्होंने कहा सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल बट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, सोसाइटी जो है सिर्फ लोगों के समूह का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और लोगों के बीच क्या देखने को मिलता है, इंटर रिलेशनशिप जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा सोसाइटी का डेफिनेशन, उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया, या फिर आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं, काफी इजी लग रहा है और काफी कम वर्ड में भी जो है ये डिफाइन किया गया है। तो ये समझ में आ गया सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब ये है, जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था मैकआइवर और पेज। उन्होंने कहा कि जो समाज है वो ऐसी व्यवस्था है जो कुछ कुछ चीजों पर जो है वो आधारित है, कुछ चीजें हैं जिस पर वो क्या है, बेस्ड है। और उनका ऐसा व्यू था, उनका ऐसा नजरिया था समाज को देखने का कि वो समाज को जो है इंस्टीट्यूशन की तरह देखते थे, मतलब समाज को संस्था की तरह वो देखते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन, समाज रूपी संस्था या सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो देखिए मैकआइवर और पेज जो है वो किस तरीके से समाज को देख रहे थे, एक संस्था के रूप में। अगर वो समाज को एक संस्था के रूप में देख रहे थे तो उन्होंने जो है कुछ पॉइंट बताया, उन्होंने कुछ आधार दिया, उन्होंने कुछ बेसिस बताए, उन्होंने 7 बेस के बारे में जो है उन्होंने बताया। मतलब ये 7 बेसिस पर जो है उन्होंने इस बात को जो है डिफाइन किया कि जो परिवार है, सॉरी जो समाज है हमारा, जो सोसाइटी है वो क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी दोनों में क्या है, सिमिलर है। इसी बेसिस पे जो है समाज को उन्हें संस्था की तरह देखा। तो सबसे पहला है हमारा यूजेस। कहने का मतलब ये है कि देखिए समाज में भी जो है हमें कुछ चीजों का कॉमन यूजेस देखने को मिलता है, कुछ चीज का जो है कॉमन उपयोग जो है हमें सोसाइटी के लेवल पे भी देखने को मिलता है। अगर कोई कुआं है या फिर कोई सड़क है, इस तरीके में क्या है कि ये चीजों का जो लोग है वो कॉमन यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कोई जो है इसी व्यक्ति इसका यूज करेगा या वही इस सड़क पे चलेगा, ऐसा नहीं है। कॉमन लोग जो है, जो भी सोसाइटी के लोग है वो उनका कॉमन यूज करते हैं। इसके बाद जो है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का हिंदी होता है संस्था, जो नियम कानून से चलता हो, जैसे कि फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन था, एक सोशल इंस्टीट्यूशन था। दूसरा स्कूल भी क्या है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिनमें लोगों का ग्रुप ही होता है लेकिन वो एक नियम कानून से बंधे हुए होते हैं, नियमों का एक जाल होता है, और जो समाज की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे क्या कहा जाता है, संस्था कहा जाता है। इसीलिए फैमिली को भी क्या कहा गया था, इंस्टीट्यूशन कहा गया था। तो जब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन का, तो वहां भी जो है कुछ चीजें का जो है कॉमन यूज किया जाता है। मान लीजिए एक स्कूल है, उसके अंदर जो है वो क्लासरूम है, ऑफिस है, बेंच है, डेस्क है, तो उनका क्या है, कोई पर्टिकुलर इंसान के द्वारा उनका यूज किया जाएगा, उसको उपयोग में लिया जाएगा, या फिर स्कूल में बुक है, ऐसा तो नहीं है। कॉमनली जो स्कूल के लोग हैं, जो मेंबर है, उनके द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। ये जो यूजेस है ये क्या है कि सोसाइटी के लेवल पे भी कॉमन देखने को मिल रहा है और इंस्टीट्यूशन के लेवल पे भी कॉमन देखने को मिल रहा है। इसलिए जो है इनका एक व्यू गया कि एक बेसिस पे जो है सोसाइटी कैसा है, वो इंस्टीट्यूशन के जैसा है, संस्था इन्होंने कहा समाज को। दूसरा है प्रोसीजर। देखिए कुछ कार्य प्रणाली होता है ना, समाज को विजय चलाने के लिए नियम कानून कुछ बंधे होते हैं जिसके तहत वो सारी चीजें चलती है, समाज चलता है। ठीक उसी तरह जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, एक संस्था की, तो उसको भी चलाने के लिए क्या होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। इतने टाइम पे जो स्कूल आना है, इतने बजे छुट्टी होगी, इतना बजे लंच होगा, और जो मंथ के लास्ट तक में जो है सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑफिस में जमा करना है। तो एक प्रोसीजर होता है, तो इंस्टीट्यूशन में भी जो व्यक्ति हैं उनको भी वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, और समाज के लेवल पे जो है कुछ कार्य प्रणाली होता है, जब समाज के लोगों को क्या करना पड़ता है, उन कार्य प्रणाली को जो है पूरा करना पड़ता है, उस प्रोसीजर को जो है कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी। देखिए जब बात अथॉरिटी की आती है, सत्ता की आती है, तो समाज में जो गवर्नमेंट है, इन लोगों के हाथ में क्या है, सत्ता है, अथॉरिटी है। ये नियम कानून बनाते हैं और जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ अगर फैमिली के लेवल पे भी देखा जाए तो घर में भी क्या होते हैं, एक मुखिया होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं।
ये तो फैमिली लेवल की बात होती है, जैसे हमने फैमिली में डिस्कस किया। यहाँ क्या हो रहा है, सोसाइटी लेवल पे बात हो रहा है, ठीक है, समाज के लेवल पे। तो उनमें भी क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं। वो क्या कर रही है, जो सरकार है वो क्या कर रही है, उनके पास अथॉरिटी है, उनके वो लॉ बना रही है, नियम कानून बना रही है, और समाज के लोग उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सेम अगर चले जाए हम इंस्टीट्यूशन में, संस्था में, तो वहां से भी कुछ नियम कानून होते हैं, जिसको क्या है, उनके लोगों को जो है फॉलो करना है। सारी प्रणाली में तो हो गया कि जैसे किसी का बच्चे हैं, उनका डेली अटेंडेंस बनाना है, फिर मंथ में जो है कुछ चीजों को जो है, वर्क को जो है सबमिट करना है प्रिंसिपल के ऑफिस में, ये सब प्रोसीजर हो गया। अथॉरिटी में जो है प्रिंसिपल जो है वो मान लेते हैं, अगर स्कूल को हम इंस्टीट्यूशन लेके चल रहे हैं, तो उनके जो प्रिंसिपल है उनके हाथ में क्या है, सत्ता है। वो नियम कानून बनाएंगे, उनको जिस तरीके से चीजें चलानी होगी वो उस तरीके से उसे चलाएंगे। तो नेट कहने का मतलब ये है कि पारस्परिक सहायता, लोगों के बीच जो है ना सहायता की भावना होती है। समाज के लेवल पे भी जो है कि एक दूसरे के लोग मदद करते हैं, सहायता देखने को मिलता है। वहीं पे जब इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो है मदद कर देता है। इस बेसिस पे भी जो उन्होंने सोसाइटी को एज ए इंस्टीट्यूशन देखा। उसके बाद उन्होंने कहा ग्रुपिंग एंड डिवीजन, वो सोसाइटी के अंदर भी देखने को मिलता है और इंस्टीट्यूशन के अंदर भी देखने को मिलता है। मान लेते हैं सोसाइटी में क्या है, जाति धर्म इन सब के आधार पर क्या है, एक अलग अलग तरीके से लोगों का ग्रुप बना हुआ है। और जब हम बात करते हैं इसको इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी जो है जो मेंबर है उनका अपना अलग अलग क्या है, काम बटा हुआ है। ये 2-4 मेंबर जो इस तरीके के काम को करेंगे, 4 मेंबर जो है इस तरीके के काम को करेंगे। तो क्या एक ग्रुपिंग है और काम का क्या है, उनके बीच में डिवीजन किया गया है। तो ग्रुपिंग और डिवीजन जो है समाज में भी हमें देखने को मिलता है और संस्था में भी देखने को मिलता है। सिमिलैरिटी बताई जा रही है। ठीक है, हमारा कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी क्या कर रहा है, नियम कानून लगा के जो उनके मेंबर है उनके बिहेवियर को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशन भी क्या करता है, स्कूल है, बच्चे के बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहा है, वो भी बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जब बात करते हैं समाज की, तो समाज में जो फैमिली होता है वो भी क्या कर रहा है, वो सोशल कंट्रोल करने का काम कर रहा है ना। समाज के भी जो लोग होते हैं, सोसाइटी होता है, वो भी क्या करता है, व्यक्ति के बिहेवियर को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों क्या है, सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है दोनों लेवल पे। नेक्स्ट है हमारा कहने का मतलब ये है स्वतंत्रता। इंस्टीट्यूशन में, संस्था में भी हमें कुछ काम को करने की स्वतंत्रता दी जाती है, और समाज के लेवल पर जो है प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो इस तरीके के काम को कर सकता है। तो ये जो मैकाइवर और पेस थे, उन्होंने इन 7 बेसिस पे जो है उन्होंने तुलना किया, और उनका ऐसा व्यू था कि उन्होंने सोसाइटी को जो है इंस्टीट्यूशन की तरह देखा। मतलब जो चीज सोसाइटी में देखने को मिल रही थी वही संस्था में देखने को मिल रही थी, इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन। तो ये समझ में आ गया। ठीक।